व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 402 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग कुमा को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो चारों तरफ अटैक करता है, कुछ भी नहीं देखता। जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जो लूफी है वो सेकंड गियर का यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच रहा है। उसके जो दोस्त है, जो फ्रैंकी है, जो ब्रोक है, जो उसब है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग छुपे रहेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग मर चुके हैं, हम लोग डेट खेलेंगे, उसे पता नहीं चलेगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा वार करता है कैनन से, बीम से। उसके मुंह से भी बीम निकल रहा है, उसके हाथ से भी बीम निकल रहा है। सब लोग कहते हैं कि ये जो कुमा है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तो उसके बाद हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के मॉन्स्टर ट्रियो को देखते हैं, जो है लूफी, जोरो और सांजी। हम लोग देखते हैं कि तीनों के ऊपर एक कुमा बीम चला रहा है, अपने मुंह से, अपने हाथ से, तीनों ही बचते हुए उसके सामने जा रहा है। जो जोरो है वो अपने तीनों ही स्वॉर्ड निकाल लेता है और चिल्ला के कहता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल 600 कैलिबर फिनिक्स। जो लूफी है वो सेकंड गियर का यूज करता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है गम गम जिद्दो गटलिंग, उससे उसके ऊपर हमला करता है। जो सांजी है वो भी कहता है डियाब्लो जाम्बे, उसके पैर में आग जल जाता है और उससे हमला करता है। तीनों ही बहुत ही जबरदस्त हमला करता है कुमा के ऊपर। कुमा का हालत खराब कर देता है, उसका सामने का जो हिस्सा है उसमें बारी वार करते रहता है। तीनों बहुत देर तक उसके ऊपर वार करते हैं और जो कुमा है उसके इम्पैक्ट से पीछे जाके गिरता है, वो तीनों सामने खड़ा होता है। सब लोग सोचते हैं कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा वार किया है, जो कुमा है वो उन लोगों के इस बार को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये उन लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। और होता भी ऐसा ही है। जो कुमा है वो उड़ते हुए सामने जो बिल्डिंग है वहां पे जाके टकराता है, बहुत ज्यादा धूल आता है, जो बिल्डिंग है वो टूट के चूर चूर हो जाता है। जो लूफी, सांजी और जोरो है, तीनों ही बहुत ज्यादा हाफ रहे। जो चॉपर है वो कहता है कि उन लोगों ने कर दिया, उन लोगों ने हरा दिया कुमा को, उन लोगों ने एक वारलॉर्ड को हरा दिया। लेकिन जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं, इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, वो एक वारलॉर्ड है, इतनी आसानी से वो हारने नहीं वाला। बस हमारे क्रूमेट के चेहरे की तरफ देखो, उन लोगों को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग जीत गए। मुझे लग रहा है कि जो ये 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और होता भी वैसा ही है। हम लोग देखते हैं जो लूफी, जोरो और सांजी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। जोरो जो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोग ट्विन ब्रदर्स है और ये कोई दूसरा है। ये सुनने के बाद जो जोरो है वो कहता है ऑफ कोर्स ये असली वाला कुमा नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि जो असली वाला कुमा है वो मेरे बार पे डॉज करता है, कैसे वो टेलीपोर्ट करता है। लेकिन ये जो बंदा है वो टेलीपोर्ट नहीं करता, अपने बार को सीधा अपने शरीर में लेता है और उसके पास कोई पाव भी नहीं है, वो ऐसे ही अटैक कर रहा है, अपने बीम से अटैक कर रहा है। और वो जो शॉकवेव है उससे भी अटैक नहीं कर रहा था। पहले वाला जो कुमा था वो असली वाला, वो शॉकवेव से अटैक करता है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर वो कुमा गिरा हुआ था वो धीरे धीरे उठता है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और उसके अंदर से ऐसा मैकेनिकल साउंड निकल रहा है, ऐसा कि वो कोई रोबोट है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ये फेक कुमा है उसके आंखों में रेड कलर का रोशनी जल रहा है और इसे देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि इसका मतलब ये असली वाला नहीं है, ये फेक है। लेकिन ये फेक भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, असली वाला कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो उरोजी है उसके साथ भी एक कुमा का फाइट चल रहा है। जो कुमा है उसको बहुत ज्यादा पेल रहा है उरोजी, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुका है। जो उरोजी है वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर पंच करते ही रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर पंच करते ही रहता है और पंच कर करके उसका हालत खराब कर देता है। जो कुमा है वो साइड में एक दीवार में जाके गिरता है, जो दीवार है वो टूट के अंदर घुस जाता है। और सब लोग कहते हैं कि ये जो उरोजी है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों को पता नहीं था। उसका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने के बाद उसका जो पावर है वो 10 गुना बढ़ चुका है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उरोजी है वो हंस रहा है, कहता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर कुमा गिरा हुआ था वहां से कोई लेजर बीम से अटैक करता है और जो उरोजी है उसका जो लेफ्ट शोल्डर है वो छेद हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो नीचे गिर जाता है। और ये जो लेजर बीम से अटैक वो किसी और ने नहीं, वो कुमा ने किया था। हम लोग देखते हैं कि ये जो कुमा है वो भी एक तरह का रोबोट ही है। वो सामने आता है और उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कुमा है वो लेजर बीम से कैसे अटैक कर सकता है। जो उरोजी है वो जमीन में गिरा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो दर्द के मारे चीख रहा है। और वहां पर ड्रेक भी प्रेजेंट है और जो ड्रेक है वो कुमा का ये पावर देखने के बाद ही उसे समझ में आ जाता है ये क्या चल रहा है और कहता है वेगापंक, तुमने ये क्या बना दिया। तुमने जो किजारू का ऑफेंसिव पावर है जो कि लेजर बीम अटैक है, उसको कुमा के बॉडी के साथ तुमने रिक्रिएट कर दिया, ये तुमने बहुत ही ज्यादा
खतरनाक चीज बना दिया। और वो कहता है वेगापंक का नाम। ये जो वेगापंक है वो एक तरह का साइंटिस्ट है जो कि मरीन के लिए काम करते हैं, जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उन लोगों के लिए काम करता है। जो ड्रेक है वो कहता है कि मुझे पता था ये जो पैसिफिस्टस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक बनने वाला है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी इतनी खतरनाक चीज बना दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे किया। मतलब ये जो फेक कुमाज है इसका नाम है पैसिफिस्टस, ये एक तरह का प्रोजेक्ट था। लेकिन ड्रेक को कैसे पता चला? ड्रेक पहले एक मरीन एडमिरल हुआ करता था, उसने वो पोस्ट छोड़ दिया, अभी वो एक पायरेट है। तो उसके बाद जो किज़ारू है वो चिल्ला के कहता है ड्रेक, पायरेट कैप्टन ड्रेक, जिसका बाउंटी है 222 मिलियन बेरी। लेकिन मुझे तुम्हें पायरेट कैप्टन नहीं बुलाना चाहिए, मुझे तो तुम्हें बुलाना चाहिए फॉर्मर कैप्टन रियर एडमिरल ड्रेक। तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज है ये पैसिफिस्टस को लेके, लेकिन उसके ऊपर तुम हमला करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम चाहे तो उसके साथ फाइट करो लेकिन तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तुम्हारे नॉलेज की वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, तुम उसको कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन उसके साथ जब फाइट कर रहे हो पीछे की तरफ भी देखना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, मैं खाली बैठा नहीं रहूंगा। जो ड्रेक है उसे बहुत ज्यादा टेंशन होता है। हम लोग देखता है कि वो अपना फुल पावर यूज करता है। उसने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका पावर यूज करता है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डायनासोर में। जी हाँ, एक इंसान डायनासोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो स्क्रैचमैन एपो है जो छुप छुप के सब लोगों का फाइट देख रहा है, कहता है कि यहाँ पर तो सारे के सारे ही मॉन्स्टर है। ये जो बंदा है जिस डायनासोर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसने कोई एंशिएंट जुआन टाइप का डेविल फ्रूट खाया है। हम लोग देखता है कि जो ड्रेक है उसका पावर भी बहुत गुना बढ़ जाता है। वो दौड़ते उसके सामने जाता है और जो कुमा है उसके सर में काट लेता है। उसका जो नुकीले दांत है, उसका जो जबड़ा है, उससे जो कुमा का सर है उसे ही काटने वाला था, लेकिन जो कुमा का सर है वो उसे काट नहीं पाता। जो कुमा है वो अपने हाथ के लेजर बीम से उसके ऊपर अटैक करता है। हम लोग देखता है कि डायनासोर को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है और जो डायनासोर है वो धीरे धीरे उसका रियल फॉर्म ले लेता है और जो ड्रेक है वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि तुम सच में मॉन्स्टर हो, लेकिन ये देख के अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा भी खून बह रहा है। हम लोग देखता है कि कुमा के सर से खून बह रहा है और उसके बाद ही हम लोग देखता है पीछे खड़ा हुआ है किज़ारू और वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोग को वार्निंग दिया कि मैं अकेले बैठा नहीं रहूंगा। और हम लोग देखता है कि वो उरोजी के शरीर में एक लात मारता है, एक कैजुअल सा लात। लेकिन किज़ारू के एक कैजुअल लात का पावर भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो उरोजी है वो 6-7 बिल्डिंग तोड़ते हुए जाके गिरता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसे देखने के बाद वहां पर जो मैजिशियन बैठा हुआ है जो कि है हॉक्स, उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हम लोग देखता है कि वो भी अपना फुल पावर अटैक करता है शुरू से और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका पूरा का पूरा बॉडी एक पुतले का बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है डीमन कंकरिंग फॉर्म। और ये देखने के बाद जो किज़ारू है वो कहता है कि जितने सारे बंदे के पास 100 मिलियन बेरी बाउंटी है, सारे के सारे मॉन्स्टर है, यहाँ पर चल के आ रहा है। जो हॉकिंस है वो एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करता। हम लोग देखता है कि वो अंधाधुन अटैक करता है किज़ारू के ऊपर, लेकिन किज़ारू वहां से वैनिश हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है, किसी को कहीं पर भी नहीं दिखता। अगले ही सेकंड में हम लोग देखता है कि जो किज़ारू है वो उसके सामने खड़ा हुआ है और जो हॉकिंस है उसके आंखों के सामने वो उंगली रख के खड़ा हुआ है और उसके उंगली में बहुत तेज रोशनी जलता है, जैसे कि स्टन ग्रेनेड होता है वैसा। उसको कुछ भी नहीं दिखता और उसके बाद हम लोग देखता है कि उसके बॉडी में लेजर बीम से अटैक करता है, अपने उंगलियों से बहुत सारे अटैक करता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना ज्यादा पावर है, तुम और कितना ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, लेकिन तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये लगता है कि तुमने खाया एक जोआन टाइप का डेविल फ्रूट, तुमने कोई लोगान टाइप का डेविल फ्रूट नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारा एक फिजिकल बॉडी है और जब तक तुम्हारा एक फिजिकल बॉडी है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हम लोग देखता है कि जो किज़ारू ने इतने सारे लेजर बीम से अटैक किया है, जितने सारे पुतले उसके बॉडी से निकल के बाहर गिर जाते हैं और उसके जो चमचे है वो लोग कहते हैं कि जो हॉकिंस है वो एक और डैमेज सहन नहीं कर पाएगा, अगर उसके ऊपर किज़ारू एक और बार अटैक करता है वो खत्म हो जाएगा। और जो किज़ारू है वो कहता है कि सबसे पहले तू ही मरेगा हॉकिंस, तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देखता है कि किज़ारू उसके ऊपर एक किलिंग ब्लो करने ही वाला था, उसके ऊपर हमला करके उसको मारने ही वाला था, कहीं से गाना बजता है, सब लोग चुप हो जाता है, सब लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, कहाँ से गाना बज रहा है। हम लोग देखता है कि जो बंदा गाना बजा रहा है वो और कोई नहीं, वो है स्क्रैचमैन एपो। वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और वहां पर ही वो गाना बजा रहा है। उसका जो बॉडी है वो एक म्यूजिक सेट है, उसने एक म्यूजिक डेविल फ्रूट खाया है। जब वो गाना बजा रहा है उसका जो दांत है वो हारमोनियम बन जाता है, उसका जो सर है वो तबला बन जाता है, उसका जो हाथ है वो बांसुरी बन जाता है। वो गाना बजा रहा है और जब वो गाना बजा रहा है सब लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाते। और जो ड्रेक है वो देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो स्क्रैचमैन एपो है, उसके पास तो सी रोर का पावर है। और जो स्क्रैचमैन एपो है वो गाना गाते गाते किज़ारू को एम करता है और कहता है कट जाओ। हम लोग देखता है कि किज़ारू का जो राइट हैंड है वो कट जाता है। जो किज़ारू है उसको भी समझ में नहीं आता, उसका हाथ कट जाता है और उसके बाद वो फायर पावर से अटैक करता है अपने म्यूजिक के साथ। हम लोग देखता है कि किज़ारू का जो बॉडी है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसके बॉडी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसका जो सर है वो धड़ से भी अलग हो जाता है, उसका बॉडी अपने पैर से भी अलग हो जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। सब लोग देखने के बाद कहते हैं कि अरे ये ज्यादा खतरनाक पावर
है जो किजारू है वो खुद चौंक चुका है। और उसके बाद जो स्क्रैचमैन एपो है वो कहता है कि मुझे पता है मेरे पावर से मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तुमको इतनी जल्दी रीजनरेट होना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि जो स्क्रैचमैन एपो है वो वहां से भाग रहा है, बहुत दूर जा चुका है। और उसके बाद हम लोग किजारू को देखते हैं, उसका जो पैर है वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसका जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है वो धीरे धीरे लाइट बन जाता है और उसका जो बॉडी है धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है, वो फिर से किजारू बन जाता है और कहता है कि तुम भाग के कहां पर जाओगे। हम लोग देखता है कि जो किजारू है वो एक ही सेकेंड में जो स्क्रैचमैन एपो है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो किजारू है उसके पास है लाइट का पावर, वो लाइट के स्पीड से भाग सकता है। कोई भाई लाइट से ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकता हमारे इस विश्व में। स्क्रैचमैन एपो के सामने जाता है, उसे एक लात मारता है, उसे खत्म कर देता है, वो भाई पर ही बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग उधर ही देख रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि किजारू का स्पीड कितना ज्यादा है, लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि वो आके पहुंच जाता है जहां पर हॉकिंस है, वहां पर जो हॉकिंस है उसको मारता है, जो ड्रेक है उसको भी मारता है, तीनों के तीनों बंदों को एक ही सेकंड में खत्म कर देता है। ये जो किजारू है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, उसका जो डेविल फ्रूट है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग देखता है कि वो हॉकिंस को मारने ही वाला था, तभी उसका एक कॉल आता है। हम लोग देखता है कि उसका जो अप्रेंटिस है वो उसे कॉल करता है और कहता है अंकल तुम कहां पर हो, ये जो बंदे सब लोग भाग गए, हम लोग को उन लोग को पकड़ना पड़ेगा। जो सेंटामारू है वो कहता है कि मुझे नहीं पता अंकल तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाओ, जो क्रिमिनल है वो लोग डिवाइडेड हो चुके हैं, जो मंकी डी लूफी है, जो ट्रूफल्गर लो है और जो कैप्टन किड है, उन लोगों को हमें पकड़ना पड़ेगा, बाकी लोगों को जो ये पैसिफिस्ता है उन लोगों के हवाले छोड़ दो। तो जो किजारू है वो कहता है कि ठीक है समझ में आ गया, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसके ऊपर धड़ाधड़ अटैक कर रहा है कुमा, लेकिन जो लूफी है वो बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा है, वो सेकंड गियर को भी यूज नहीं कर रहा है क्योंकि उससे उसका बहुत ज्यादा स्टेमिना खत्म हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो उसके ऊपर हमला करता है 360 कैलिबर फिनिक्स से, बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश है जो कि जाके टकराता है उससे, उसका जो बॉडी है थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है। हम लोग देखता है कि वो रोबोटिक है। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो भी जाके उसके पैर में लात मारता है, लेकिन ये जो फेक कुमा है उसे नीचे गिरा नहीं पा रहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद हम लोग देखता है कि वो जोरो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जा रहा है और अपना जो लेजर बीम है अपने मुंह से भी करता है। और उसके बाद जो जोरो है बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि पास्ट में उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, वो वहां से हिल नहीं पा रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि अरे तू क्या कर रहा है, बाहर से डॉज कर, बाहर से हिल जा। हम लोग देखते हैं कि जोरो आखिरी वक्त पे बाहर से हिलता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा डैमेज भी हुआ है। जो लूफी है वो दौड़ते हुए आता है और कहता है कि जोरो तुम्हें इतना भी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम हिल नहीं पा रहे हो। जो सांजी है वो देखते ही कहता है कि मुझे पता है, जो आखिरी फाइट था उससे उसका जो डैमेज है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, उसका बॉडी अभी भी उस पेन को फील कर पा रहा है, लेकिन हम लोगों को उसे हराना पड़ेगा। जो लूफी है वो कहता है कि अगर तुम असली के बार्थोलोमियो कुमा नहीं हो तो तुम हो कौन। हम लोग देखता है कि वो लोग उसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं, उसे हराने की कोशिश करते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।